हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियों की क्लास की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परियों की क्लास की कहानी। तुलसी के गांव में स्कूल नहीं था, इसीलिए तुलसी और गांव की बाकी लड़कियां पढ़ाई करने शहर जाया करती थी। लेकिन शहर के स्कूल में अमीर घर की लड़कियां भी पढ़ती थी, इसीलिए वो तुलसी और उसकी सहेलियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे ये भिखारी लड़कियां हमारे स्कूल में क्यों पढ़ने आई हैं? मुझे तो इनके कपड़े देखकर घिन आती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्लास में इन गरीब लड़कियों के साथ बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहकर अमीर घर की लड़कियां उन सब का मजाक उड़ाया करती थी। फिर एक दिन, देखो तुलसी, तुम सभी गरीब हो और भिखारियों की तरह दिखती हो। हमारे बराबर में बैठने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। हाँ, ये बेंच और कुर्सी हम अमीर घर की लड़कियों के लिए है, इसलिए आज से तुम सभी लड़कियां जमीन पर बैठकर पढ़ाई करोगी और हम अमीर कुर्सी पर बैठेंगे। ये सुनकर तुलसी और उसकी सहेलियां दुखी हो जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। इस तरह तुलसी और सभी लड़कियां रोज जमीन पर बैठकर पढ़ना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एग्जाम आने वाले थे। अगर मैं इस एग्जाम में फर्स्ट आई तो मेरे पिताजी मुझे एक लैपटॉप खरीद कर देंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तुलसी और उसकी सहेलियां पढ़ाई में बहुत तेज हैं। इनके रहते हम कभी फर्स्ट नहीं आ सकते। हाँ, तुम ठीक कहती हो। लगता है अब इन सभी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगले दिन रिसेस के वक्त तुलसी और उसकी सहेलियां क्लास के बाहर खेल रही थी। तभी नैना और सुनैना उन सभी लड़कियों के बैग चुराकर वहां से भाग जाते हैं और स्कूल के पीछे वाले मैदान में जाकर सभी बैग को आग लगाकर जला देते हैं। दूसरी तरफ अपने बैग ना मिलने के कारण तुलसी और उसकी सहेलियां रोने लगती हैं। अरे हमारे बैग कैसे चोरी हो गए? अब एग्जाम के लिए हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोगों के पिताजी के पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो हमें नई किताबें और बैग खरीद कर दे सके। हमारा ये साल तो पूरा बर्बाद हो गया। फिर किताबें न होने की वजह से वो सभी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। फिर एक दिन काजल परी उस गांव से गुजर रही होती है। तभी काजल परी देखती है कि तुलसी घर के बाहर बैठकर रो रही है। अरे ये लड़की इस तरह उदास क्यों बैठी है? इस वक्त तो ये रोज पढ़ाई किया करती थी। काजल परी तुलसी के पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछती है। क्या बात है लड़की, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुलसी काजल परी को सारी बात बता देती है। तभी काजल परी अपनी शक्ति से सारी सच्चाई का पता लगा लेती है। नैना सुनैना ने तुम सभी लड़कियों के बैग जला दिए थे। वो दोनों तुमसे बहुत जलती हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसके बाद काजल परी परी देश में फोन लगाकर बहुत सारी परियों को बुला लेती है। देखो तुलसी, ये सब परियां अलग अलग सब्जेक्ट में माहिर हैं। आज से हम परियां तुम सभी लड़कियों को पढ़ाएंगी। इतना कहकर काजल परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ एक बहुत बड़ी क्लास तैयार कर देती है और साथ में ढेर सारी किताबें भी। ये देख के सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। इस तरह सभी परियां मिलकर तुलसी और उसकी सहेलियों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एग्जाम का दिन आ जाता है। तुलसी और उसकी सभी सहेलियां एग्जाम में फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हो जाती हैं। ये देख नैना और सुनैना हैरान हो जाती हैं।
अरे तुलसी, तुम्हारे पास तो किताबें नहीं थी, फिर तुम सभी लड़कियां इतने अच्छे नंबरों से कैसे पास हो गई? क्योंकि हम सभी परियों की क्लास में पढ़ने जाती हैं। परिदेश की परियां रोज हमें पढ़ाने आती हैं। क्या कहा? परिदेश की परियां? देखो तुलसी, हम दोनों ने मिलकर तुम सभी की बैग जला दिए थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, प्लीज हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम दोनों को माफ किया। क्या हम भी तुम्हारी तरह परियों की क्लास में पढ़ने आ सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों कल से पढ़ने आ जाना। ये सुनकर नैना सुनैना बहुत खुश हो जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और अमीरी गरीबी का भेदभाव भूलकर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर परियों की क्लास में पढ़ना शुरू कर देती हैं। तो आपने देखा दोस्तों परियों की क्लास की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियों के क्रिसमस की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परियों के क्रिसमस की कहानी। एक दिन परी देश की कुछ परियां पिकनिक मनाने पृथ्वी पर आ जाती हैं। तभी उन्हें पृथ्वी के लोग क्रिसमस की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। ये देख उन परियों को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें क्रिसमस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अरे ये पृथ्वी के लोग किस त्योहार की तैयारी कर रहे हैं? चलो चलकर इनसे पूछते हैं। उसके बाद सभी परियां पास ही में खड़ी एक लड़की के पास जाकर उसे इस बारे में पूछने लगते हैं। सुनो लड़की, तुम सब किस त्योहार की तैयारी कर रहे हो? कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला है, हम सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। फिर पायल उन परियों को क्रिसमस के बारे में सब कुछ बता देती है। क्रिसमस के त्योहार के बारे में सुनकर वो सभी परियां खुश हो जाती हैं। अरे वाह, फिर तो इस बार हम सब परियां भी क्रिसमस का त्योहार मनाएंगी। उसके बाद सभी परियां क्रिसमस की तैयारी में जुट जाती हैं। सुनो, क्यों ना हम सभी सैंटा बनकर गरीब बच्चों को गिफ्ट बांटे और उन्हें एक अच्छी सी दावत दे। अंजलि परी की ये बात सभी परियों को पसंद आती है। देखो, ये सब काम करने में बहुत खर्चा होगा। हम अभी 18 साल की नहीं हुई हैं, इसीलिए हमारे पास जादुई छड़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सभी परियां पैसे जमा करें। नैना परी की बात सुनकर सभी परियां नैना परी के पास पैसे जमा कर देती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो सभी परियों को अपने घर बुलाती है। मुझे पता चला है कि तुम सभी क्रिसमस का त्योहार मनाने वाली हो और साथ ही गरीब बच्चों को खाना और कपड़े बांटने वाली हो। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें इस काम में मदद करूंगी। इतना कहकर रानी परी नैना परी को ढेर सारे सोने के सिक्के देती है। फिर सभी परियां सोने के सिक्के लेकर वहां से चली जाती हैं। उन परियों के ग्रुप में काजल नाम की एक लालची और धोखेबाज परी भी थी। इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। अरे ये सभी परियां तो एक नंबर की बेवकूफ हैं, जो इस तरह बेकार में इतने सारे पैसे खर्च करने की तैयारी कर रही हैं। अरे गरीब लोगों की कितनी भी मदद कर दो, गरीब तो गरीब ही रहते हैं। अगले दिन सभी परियां पृथ्वी के एक मैदान में टेंट लगाकर रहने लगती हैं। नैना परी सारे पैसे एक पोटली में बांधकर अपने टेंट में रख देती है।
लेकिन रात को मौका पाकर काजल परी पैसों की पोटली चुराकर वहाँ से भाग जाती है। अब ये पैसे लेकर मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगी। लेकिन भागते भागते काजल परी एक पेड़ से टकरा जाती है और एक गंदे नाली में गिर जाती है। तभी पैसों की पोटली खुल जाती है और उसके अंदर से बड़े बड़े चमगादड़ निकल आते हैं। ये देखकर काजल परी घबरा जाती है। अरे नहीं, ये पैसों की जगह चमगादड़ कहाँ से आ गए? कोई मुझे बचाओ। काजल परी उस कीचड़ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर पूरी तरह कीचड़ में जम जाते हैं। ये देख काजल परी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ बाकी परियां भी आ जाती हैं। मैंने तुम्हारे इरादे भांप लिए थे, इसीलिए मैंने पैसों की जगह चमगादड़ रख दिए थे। काजल परी, तुम एक बहुत ही लालची, मतलबी और धोखेबाज परी हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज अब तुम सब मुझे गंदे नाले से बाहर निकालो। काजल परी की ये हालत देखकर सभी परियों को उस पर दया आ जाती है और वो सभी मिलकर उसे कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर अगले दिन सभी परियां बड़े धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाती हैं और पृथ्वी के गरीब बच्चों को ढेर सारे तोहफे देकर उन्हें बढ़िया सी दावत भी देती हैं। हम लोगों के साथ इतना वक्त गुजारने के लिए और साथ हमें ढेर सारे तोहफे देने के लिए आप सभी परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें तुम लोगों के साथ क्रिसमस मनाकर बहुत मजा आया। अब इसी तरह हर साल हम सभी परियां तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने पृथ्वी पर आ जाया करेंगी। उसके बाद सभी परियां पृथ्वीवासियों को अलविदा कहकर वहां से चली जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, परियों के क्रिसमस की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर त्योहार लोगों के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए और साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।